माध्यमिक पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ निर्मला कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी, SS+2 हाई स्कूल पतरातू से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस को डील किया था। आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है उसको दो भागों में हम लोग बांट करके स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम में, डीएनए में या जीन में कुछ चेंज आ जाए जिससे क्रोमोसोम का नंबर जो होता है घट या बढ़ जाए, डीएनए का कोई बेस सीक्वेंस चेंज हो जाए, ये सब से क्या हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी ये जन्मजात होते हैं। ये जो डिफेक्टिव जीन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और आपका फिनाइल कैटोनूरिया और आपका थैलासीमिया मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल जीन इज अफेक्टेड, एक जीन जो होता है सिर्फ प्रभावित होता है। और यहाँ पे जो इनहेरिटेंस जो होता है मेंडेलियन फैशन में होता है। इस डिसऑर्डर्स में जो होता है, आप जो इनहेरिटेंस पैटर्न देखिएगा वो मेंडेलियन फैशन को शो करता है। मेंडल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, टॉल प्लांट का क्रॉस तो आपसे कराते हैं तो F1 जनरेशन में ये मिलता है, यानी डोमिनेंट रिसेसिव की बात जो होता है आप मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी जो डिजीज वहाँ पे है उसमें देखिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर में तो सिर्फ एक जीन प्रभावित होता है ना, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पूरा क्रोमोसोम जो होता है प्रभावित हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है, यानी वहाँ एन्यूप्लॉइडी हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है और बढ़ जाती है। तो जिस वजह से आपको डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम लोग ये डिजीज क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें जो होता है आपका सिंगल जीन जो होता है प्रभावित होता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये, यानी जो जीन्स हैं इस डिजीज के किस पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहाँ दो कंडीशन को दिखाया गया है। पहले कंडीशन में देखिए, फीमेल जो है कैरियर है, ये फीमेल का साइन है, इसमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस का, ये कैरियर है। इसकी शादी नॉर्मल मेल से हम लोग करवाते हैं। तो जो गैमेट्स जो बनेगा, दो तरह की गैमेट्स बनाएगी। एक गैमेट में एक्स रहेगा और दूसरे में जो होता है XC रहेगा, यानी डिफेक्टिव जीन के साथ। मेल दो तरह का गैमेट बनाया, अब गैमेट का हम लोग से फ्यूजन करवा दिए इस तरह से। तो आपको XX, ये क्या फीमेल प्राप्त हुई, ये आपको मेल प्राप्त हुआ, नॉर्मल है। कोई जीन यहाँ नहीं प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है, ये भी आपका नॉर्मल है। कोई कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। लेकिन इस केस में जो गर्ल होती है वो कैरियर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है, तो रिसेसिव कंडीशन में अगर ये कंडीशन रहेगा CC, रिसेसिव कंडीशन, रिसेसिव डिजीज में क्या होता है, जब दोनों एलील्स रिसेसिव फॉर्म में होते हैं तभी बीमारी एक्सप्रेस होती है। अगर एक आपका क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और दूसरे के ऊपर नहीं है तो वो बीमारी शो नहीं होगी, हालांकि जीन वहां प्रेजेंट है। तो उस केस में फीमेल कैरियर बन जाएगी। तो यहाँ ये आपका मेल है, तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो भी कैसा है, कलर ब्लाइंडनेस के जीन के साथ है। अब वाई पे तो कोई जीन ही नहीं होता, इसलिए मेल कैसा होगा, कलर ब्लाइंड, मेल कलर ब्लाइंड होगा।
0.8% जो होता है मेल्स में जो होता है ये बीमारी जो होता है देखी गई है, और फीमेल में जो होता है 0.4% ही ये बीमारी को देखा गया है। रीज़न यही है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल में डिजीज शो होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना चाहिए। यहाँ दूसरा कंडीशन में हम लोग इसको देखेंगे, पहला कंडीशन देख लिए, दूसरा कंडीशन यहाँ फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड है, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, दोनों में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। इसकी शादी नॉर्मल मेल के साथ कराई गई। गैमेट जो बना, ये जो गैमेट बना रही है कलर ब्लाइंडनेस के जीन के साथ है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी कलर ब्लाइंड का जीन है। नॉर्मल गैमेट बना, फ्यूजन आप करा रहे हैं, फीमेल मिली जो एक कलर ब्लाइंडनेस के जीन के साथ है, तो कैरियर हो जाएगी। जो मेल आपको जो प्राप्त हुआ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अगेन फीमेल कैरियर होगी, कलर ब्लाइंड मेल प्राप्त हुआ, यानी यहाँ 50% चांसेस नॉर्मल और 50% चांसेस कलर ब्लाइंड होने का है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें जरा सा कट हो जाने से क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इसको ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, बेसिकली फैक्टर 8 और 9 लैक। यदि आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड है मतलब इसके जो डिफेक्टिव जीन है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और रिसेसिव है यानी जब आपका ये कंडीशन होगा, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में ये डिजीज अपीयर होगा। इसमें इस डिजीज में क्या होता है, ब्लड जो होता है जल्दी क्लॉट नहीं कर पाता है। ये जो काफ़ी, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, और ये क्वीन बैक्टीरिया के फैमिली में जो होता है काफ़ी कॉमन था। यहाँ हम लोग 2 केस देखेंगे। पहला केस में फीमेल जो है कैरियर है, यहाँ हीमोफिलिक जीन के साथ है फीमेल, फीमेल आपकी क्या है, कैरियर है, और नॉर्मल मेल है, शादी करा दी गई। गैमेट्स जो बने, फीमेल गैमेट बनाती है 2 तरह की, एक गैमेट एक्स क्रोमोसोम के साथ है, दूसरा गैमेट जिसमें हीमोफिलिया का जीन है। मेल 2 तरह का गैमेट बनाया, नॉर्मल गैमेट बना है, यहाँ पे फ्यूजन आप कराते हैं, ये आप कॉम्बिनेशन मिला, ये आपका नॉर्मल फीमेल है, एक्स के साथ वाई का नॉर्मल मेल, एक्स कैरिंग एच हीमोग्लोबिन जीन के साथ, नॉर्मल एक्स यहाँ से आया, तो ये दोनों एक्स एक्स है यानी ये फीमेल है, और एक हीमोफीलिया का जीन है यानी फीमेल जो है क्या है, कैरियर है। इसके साथ वाई का कॉम्बिनेशन, ये आपका मेल है जो क्या है आपका हीमोफिलिक है, ये क्या है आपका अफेक्टेड है, हीमोफिलिक है। अगर कैरियर वुमेन, मदर अगर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, तो इस केस में 50% आपके नॉर्मल बच्चे आएंगे और 50% अफेक्टेड होंगे, तो फीमेल हमेशा कैरियर होगी और जो मेल होंगे वो हीमोफीलिया से ग्रस्त। इस दूसरे केस में हम लोग देखते हैं फीमेल जो है नॉर्मल है और यहाँ मेल जो है हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक मेल है,
बनाएगी, और जो हीमोफिलिक मैन है दो तरह का गैमेट बनाएगा। यहाँ एक्स के साथ हीमोफीलिया का जीन होगा और वाई। हम लोग क्रॉस कराते हैं, एक्स एक्स फीमेल होगी जो कैरियर होगी, यहाँ से एक्स और यहाँ से फादर से वाई, एक्स वाई सन होगा, ये मेल है और ये क्या है, नॉर्मल है। इन दिस केस ये फीमेल है और कैसी है, कैरियर है। ये क्या, नॉर्मल मेल। यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल नॉर्मल है लेकिन फादर क्या है, हीमोफिलिक है। तो फादर को हीमोफीलिया है लेकिन सन को हीमोफीलिया नहीं है। फादर से जो एक्स क्रोमोसोम है जो हीमोफिलिक है जीन, वो डॉटर पे पास हो रहा है। डॉटर में दो एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम इसको किससे मिल रहा है, मदर से मिल रहा है डॉटर को, और एक एक्स क्रोमोसोम किससे मिल रहा है, फादर को मिल रहा है। जो एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला, फादर हीमोफिलिक है, वो डिफेक्टिव है, तो फीमेल क्या हो गई, कैरियर हो गई। जबकि मेल, इस मेल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम किससे आ रहा है, फीमेल से आ रहा है, और फादर से वाई क्रोमोसोम आ रहा है। इस प्रकार जो होता है मेल यानी सन आपका नॉर्मल हो जाता है इन दिस केस। सिकल सेल अनीमिया, ये आपका क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये भी आपका रिसेसिव ट्रेट है लेकिन ऑटोसोमल है, यानी जीन्स आपके ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो आपका बाइकॉन्केव शेप का होता है, लेकिन अगर सिकल सेल अनीमिया है तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होगा उसका सेल सिकल शेप्ड हो जाता है। सिकल हम लोग आरी शेप्ड को कहते हैं, आरी जो धान काटने वाला जो आरी होता है उस इस तरह से होता है, तो उसको हम लोग सिकल शेप कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल शेप क्यों चेंज हो गया, क्योंकि 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन आ जाता है। ये 6 पोजीशन है। पहले आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है 4 हीम और ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। तो ग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 2 तरह के चेन होते हैं, एक अल्फा चेन होता है और बीटा चेन होता है। तो बीटा चेन, ये आपका क्या है, बीटा चेन है। बीटा चेन के 6th पोजीशन पे अगर नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है। तो 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय यहाँ क्या प्रेजेंट है, वैलिन प्रेजेंट है 6 पोजीशन पे। इसलिए जो होता है हीमोग्लोबिन का, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसका जो बाइकॉन्केव शेप है वो चेंज हो जाता है, सिकल शेप में चेंज हो जाता है। डीएनए यानी जीन जो कोड कर रहा है सीटीसी है, तो यहाँ क्या करते हैं, थाइमिन के जगह पे एडेनिन आ जाता है। थाइमिन के जगह पे एडेनिन आ जाता है। इस वजह से ये ट्रांसक्राइब किस में होगा, जीएजी में ट्रांसक्राइब होगा। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसमें सीटीसी है वो ट्रांसक्राइब होगा जीएजी में, और जीएजी जो होता है अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। इन दिस केस थाइमिन की जगह एडेनिन आ गया है, तो एडेनिन ट्रांसक्राइब होगा जीयूजी में, और जीयूजी वैलिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। इस वजह से जो हीमोग्लोबिन का शेप है वो सिकल शेप हो जाता है। सिकल शेप हो जाने से क्या होता है, ये जो कैपिलरीज होता है उसमें पास नहीं हो पाता है, और वहां जो होता है क्लॉट कर जाता है और डिजनरेट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, एनीमिया कॉज हो जाता है। HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन, HbS डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन यानी उसमें
इसमें जो है सिकल सेल एनीमिया का जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ दोनों है, नॉर्मल भी है, HbS भी है। तो ये क्या होगा? कैरियर। कैरियर कैरियर फीमेल है और यहाँ कैरियर मेल। कैरियर मेल, कैरियर फीमेल दो तरह के गैमेट्स बनाएगी। सेम केस यहाँ पे भी दो तरह का गैमेट बनेगा। एक गैमेट विथ HbS यानी सिकल सेल एनीमिया का जीन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। जब हम लोग ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ये कंडीशन आपको मिला HbA यानी HbA स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। तो ये जो होता है आपका नॉर्मल है। HbS और HbA, HbS HbA दोनों प्रेजेंट है। नॉर्मल और सिकल सेल एनीमिया का एलील्स दोनों प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? कैरियर। कैरियर। और ये जो व्यक्ति है HbS रिसेसिव, दोनों यहाँ रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है दोनों। यहाँ ये कंडीशन होने पे क्या होता है? व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, वो अर्ली स्टेज में ही मर जाएगा, डाइज। फिनाइलकेटोनुरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति इस डिजीज से पीड़ित है उसमें एक एंजाइम की कमी होती है, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। वो एंजाइम बॉडी में नहीं बन पाता है। फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इस वजह से अमाइनो एसिड फिनाइल अलानिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है। तो क्या होगा? ये फिनाइल अलानिन का एक्यूमुलेशन ब्लड में हो जाएगा। तो ये फिनाइल अलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये हार्मफुल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। इस वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन। और यहाँ टायरोसिन जो है इंपॉर्टेंट है फॉर मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए। तब एंजाइम की कमी हो गई, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो गई, तो इस वजह से फिनाइल अलानिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है। थैलेसेमिया, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें क्या होता है? अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, जिससे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और एनीमिया हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है उसको डील किया, और साथ ही साथ जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है यानी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया को हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें।